नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूं। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं ये रमन लाल जी की कहानी है, राजस्थान से आई है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप तक वो बात पहुंचा पाऊं जिसके लिए मैं कहानी सुनाता हूं। ईश्वर चमत्कार करते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। रमन लाल एक ऐसा व्यापारी जो कि जिस कार्य में अपना हाथ डाल दे वहां उसे सफलता मिल जाए। ये एक ऐसा व्यापारी जिसके पास ना जाने कितने व्यापार का अनुभव है। और ऐसा भी नहीं कि इनमें से कोई बंद हो गया हो, सभी व्यापार फल फूल रहे हैं। पैसे की इतनी, मतलब ये कह सकता हूं कि अगर 7 पुश्ते भी बैठकर खाएं तो भी खत्म ना हो, इतना पैसा ऑलरेडी कमा चुके हैं। और इन्हें कोई ऐसा नहीं कि बाप दादा ने छोड़ दिया पैसा और इनके पास शुरुआत से पैसा, ना, ये आदमी उन लोगों में से है जो कि ज़मीन से उठकर आज ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर इन्हें अपने ऊपर फ़क्र होना चाहिए, इनके परिवार को इन पर फ़क्र होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। रमन लाल राजस्थान के उन व्यापारी में आते हैं जिनको लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि ये देखिए कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसकी काबिलियत देखिए। लेकिन इनके घर वालों का रवैया इनके प्रति देखिए। इनके घर में हर सदस्य इनसे ये कहता था कि घर में पूजा होती है, ठीक है, हम हवन वगैरह करवाते हैं, आपने आज तक एक भी हवन में अपना समय नहीं दिया। क्यों? मैं समय खराब नहीं करता, मैं पूजा वगैरह करूँगा बैठकर तो व्यापार कौन देखेगा? अगर ऐसे ही काम चला तो पूरे घर को पालेगा कौन? और हाँ, इनका कहना ठीक भी है। ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये मानिए कि हर किसी को काबिल बनाने में इन्हीं का हाथ है। इनके छोटे भाई हैं तकरीबन 6, ठीक है, ये 7 भाई हैं, ये सबसे बड़े हैं। इन सभी का व्यापार सेट करने में इन्होंने सिर से लेकर पैर तक का जोर लगा दिया, पैसे से भी, दिमाग से भी, अपने तजुर्बे से भी। तो ये आदमी गलत तो नहीं है ना? पूरे घर को ये पाल रहा है। एक आलीशान महल जैसा घर है इनका, अपनी मेहनत से खड़ा किया। और इस महल में रहने की एक इन्होंने सभी को एक कंडीशन दी कि अगर आप यहाँ से बाहर जाओगे तो अपना देख लेना, यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा, लेकिन अगर मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ बनकर रहोगे, तो जो मेरे बैंक में है वो सब तुम्हारा ही है। मेरे से अलग हो गए तो अपना खा लो, अपना कमा लो। लेकिन हर किसी को पता था कि इनसे अलग होकर, चलिए पैसे की तो बात साइड करते हैं, इनका अनुभव अगर नहीं मिलेगा तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उन ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होल्डर्स में है। मैं इनकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। इसलिए नहीं कि ये पैसे वाले हैं, ना, पैसे वाला तो हर कोई हो जाता है, ठीक है, आप मेहनत करोगे आज नहीं तो कल सक्सेस तो आपको मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे किस्मत लेकर पैदा होते हैं कि जिन्हें नहीं पता कि सोने का व्यापार, गोल्ड का व्यापार कैसे होता है। उन्होंने शुरू करा, उसमें मुनाफा हो गया। उन्हें नहीं पता कि भैया ये फर्नीचर का काम कैसे होता है, चलो शुरू करके देखते हैं, उसमें मुनाफा हो गया। ये अगर माटी भी बेच दे तो भी वो सोने के भाव बिकेगी। ऐसा इन पर हुनर या ऐसा ईश्वर की उनके ऊपर कृपा है। आज तक किसी मंदिर में नहीं गए, मंदिर में जाना उचित ही नहीं लगता। बीच बीच में समस्याएं आती हैं, घर वाले उसको सॉल्व कर लेते हैं। इनकी धर्मपत्नी है, रात दिन इनके लिए ही ईश्वर से प्रार्थना करती है। तो ये भी कह सकते हैं कि उनके कर्मों की वजह से इनके साथ अभी तक कोई समस्या हो नहीं रही है। वो बचाए बचाए ले जाती हैं। अब होता क्या है कि ये रात दिन जो मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इसका ना अब भगवान से थोड़ा सा विश्वास भी हटता जा रहा है। घर में इनके कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो बाबा शाम से ना जुड़ा हुआ हो। हर किसी को पता है कि बाबा हमारी बात सुनते हैं। और इनकी धर्मपत्नी ये मानिए कि बहुत ज़्यादा आस्था रखती हैं और बाबा के लिए उनके मन में वो एक भाव है जो कि एक बड़ी बहना का अपने छोटे भाई के लिए होता है। राखी उनके लिए हर साल निकालती हैं। और ये 11 ऐसा कोई नहीं जाता जिसमें ये ना पहुंचती हो। बहुत बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि इनके घर से तकरीबन सिर्फ
45-50 मिनट का रास्ता है खाटू श्याम दरबार का। और ये आदमी मतलब सामने से निकलता है अपने व्यापार तक पहुंचने के लिए, लेकिन कभी मंदिर में अंदर नहीं गया, कभी इसने सीढ़ियां नहीं चढ़ी, कभी इसने बाबा को देखा नहीं। इसके घर के मंदिर में भी बाबा श्याम है, लेकिन इसे पता ही नहीं है। इसे यही नहीं पता कि ये ईश्वर दिखते कैसे हैं। किसी भगवान पर कोई भरोसा नहीं। ऐसे नास्तिक पर इतनी ज़बरदस्त कृपा कैसे हो सकती है? देखिए, वक्त इतना बलवान होता है कि इंसान को उसकी औकात सही समय रहते बता दिया जाता है। तो भैया, तू भी तो पृथ्वी पर है, तो तेरे को भी आज नहीं तो कल पता तो चलेगा कि हाँ, तुम्हारे ऊपर जो एक शक्ति है उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। घमंड तो रावण का नहीं बचा, तो तू तो फिर भी एक छोटा सा मामूली सा इंसान है। रावण तो बलवान था, बुद्धिमान था, सर्वश्रेष्ठ पंडित था और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। जब उसका घमंड नहीं बचा तो तुम कौन और हम कौन? होता क्या है कि इसने एक बार कुछ अपशब्द बोल दिए बाबा के लिए। इनकी धर्मपत्नी ने कह दिया कि ठीक है, फिर आज से, अभी से मैं अपने बच्चों के साथ ये घर छोड़ती हूं, या तो आप माफी मांगोगे, ठीक है, पूरे घर के सामने बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगोगे जो आपने शब्द बोले हैं। और इन्होंने ये और कहा था कि तस्वीर को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। और उन्होंने पता क्या बड़ी डिमांड करी थी? 11 पर ये चाह रही थी, इनकी शादी की सालगिरह भी थी, कि पूरे परिवार के साथ, मतलब पूरे कुनबे के साथ, पूरे ख़ानदान के साथ ये सभी लोग 11 पर बाबा श्याम के घर जाएं, वहाँ सेलिब्रेट करें, एक अच्छा सा वहाँ पर पाठ करवाएं, कुछ लोगों को वहाँ पर खिलवाएं, एक तरह का भंडारा करवाएं। इस आदमी ने ये कह दिया कि पैसे जो चाहिए वो ले जाओ, फालतू का समय खराब करने की मेरी कोई मंशा है नहीं। बात बढ़ी तो उसने अपशब्द बोले, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसने ये कह दिया कि मैं तस्वीर उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। इन्होंने कह दिया कि ठीक है, 11 से पहले मैं घर छोड़ दूंगी, अब या तो आप माफ़ी मांगोगे, पूरे घर के सामने बाबा से माफ़ी मांगो हाथ जोड़कर, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब हुआ क्या, ये खाना वाना खाकर सो गया और इसका पूरा दिन बिजी रहता है पैसे बनाने में, पैसे कमाने में। लेकिन 2 वक्त ऐसे होते हैं जिसमें ये पैसे नहीं कमाता, एक तो खाना खाते में और एक सोते में। बाकी पूरे दिन फ़ोन कान पर लगा ही रहता है, व्यापार चल रहा होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहीं दिमाग कभी कहीं दिमाग। अब होता क्या है कि ये भाई साहब खाना वाना खाकर सो गए तो इन्हें सपने में मतलब बड़े अजीब अजीब से कुछ ऐसे सपने आ रहे थे जिसके अंदर इन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक बड़ी सी कोई नाव है जिसे कोई चला रहा है और उसमें इनके बच्चे और इनकी धर्मपत्नी है और वो इनसे दूर हो रहे हैं। देखिए, प्यार बहुत करता है, तीनों से बहुत प्यार करता है, एक बिटिया है, एक बेटा है और धर्मपत्नी, तीनों से बहुत प्यार करता है, बस इसे बताना जताना नहीं आता। और ये बस उनसे दूर होता जा रहा है और ये चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। न जाने ये सपना कैसा था, इसकी एकदम आँख खुली। इसने धर्मपत्नी से कहा कि मेरे से गलती हो गई और मैं कुछ ज़्यादा बोल गया था, तुम उनको मानती हो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कहती है कि आपको मुझे जो बोलना है बोलो, बच्चों को डांटना है डांटो, आपका हक है, सब कुछ करो, लेकिन आपने मेरे छोटे भाई को जो बोला वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरे परिवार का एक विश्वास है उनके साथ, आपसे सब एक तरह से डरते घबराते हैं, शायद इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं डरती नहीं। मेरे भैया से आपने गलत बोला और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मुझसे नहीं। तो कहते हैं कि ठीक है, तेरे भैया से भी माफ़ी मांग लूँगा अब, लेकिन तू और बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। उसने कहा हाँ ठीक है, आप भैया से माफ़ी मांग लोगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो कहता है कि परसों 11 है, क्यों ना तेरे भैया से वहीं जाकर माफ़ी मांगूँ। ये एकदम हंसी मुस्कुराई और कहती हैं कि वास्तव में आप चलोगे, सच में आप पे इतना वक्त है? तो कहते हैं कोई बात नहीं, एक दिन के लिए काम बंद कर दूंगा। बहुत खुश है ये। जिन आंसुओं के साथ ये सो रही थी, अब वो आंसू चेहरे पर है ही नहीं, घर में सभी को जाकर बता रही है, अरे 11 पर चलने का बना लेना भाई, 11 पर चलने का बना लेना जी, सबको बताती फिर रही और सब लोग बहुत खुश हैं। रात के 2 सवा 2 बजे इनके चाय कॉफ़ी का एक तरह का प्रोग्राम शुरू हो गया। हर किसी ने यही कहा कि भैया आपने बहुत सही डिसीज़न लिया, वरना भाभी माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और ये आपने बोला बहुत गलत था। इसकी आंखों में भी थोड़े आंसू हैं, लेकिन कहता है कि अब मेरा दिमाग चल गया तो अब क्या कर सकता हूँ।
मैंने माफ़ी मांग लेनी है, लेकिन सभी के सामने वहीं पर दरबार में माफ़ी मांगूंगा। कहाँ है ये? तो बताया कि आपके ऑफिस के रास्ते में ही बीच में पड़ता है खाटू श्याम दरबार, लेकिन आपने आज तक देखा नहीं। अब होता क्या है, 11 पर ये पहुंचते हैं और जैसे ही बाबा के सामने आने वाला होता है उससे पहले इसने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। आपको पता है कि लाइन जब चलती है धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगता है, और 11 पर तो आप जानती हो कि कैसी भीड़ होती है। जब ये मंदिर में अंदर आया तभी इसके ऑफिस से कोई फ़ोन आ गया, और वो फ़ोन कान पर से हट ही नहीं रहा है। मतलब वहाँ सब लोग जयकारा लगा रहे हैं, अर्जियाँ लग रही हैं, बाबा की धुन एक अलग ही माहौल ही अलग होता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय। इस आदमी को मतलब ही नहीं। इसने फ़ोन लगा रखा कान पर, और जो आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, साइड चल रहा है, उन सभी को बस बार बार बोला थोड़ा आराम से भाई साहब, क्या मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, देख नहीं रहे। और ये इनकी धर्मपत्नी को अब गुस्सा दिलवा रहा है। बच्चों ने भी 2 एक बार कहा कि पापा हम बाबा के सामने आने वाले हैं, फ़ोन को बंद कर दो, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर, बात नहीं करो ना, देखो नहीं सुन रहा है किसी की। बेटा ज़रूरी बात कर रहा हूँ, पैसों की बातें हैं और थोड़ा इसमें आप बीच में मत बोलो। इनके छोटे भैया, इनके घर में जितने भी और लोग हैं, किसी ने ये कोशिश नहीं करी कि उनसे कहा जाए कि फ़ोन आप हटा लो। इनकी धर्मपत्नी ने एक तरह से गुस्से में आकर फ़ोन छीन लिया और कहते हैं कि आप यहाँ दिखावा करने आए थे, सामने भैया है और आप अभी भी वही काम कर रहे हो जिसकी वजह से घर पर ये सारी बातें हुई थी। मैं आपको फ़ोन अब मंदिर में दूंगी ही नहीं, अब ये मेरे पास रहेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही इनका नंबर आता है, ये उस टाइम बहुत गुस्सा हुए, लेकिन भीड़ में वापस जाना थोड़ा पॉसिबल कम हो पा रहा था, तो मजबूरी में बाबा के सामने से निकलना पड़ रहा था। सामने आते के साथ ही ना जाने वो कौन सा क्या मूवमेंट हुआ, क्या हुआ नहीं समझ आया। इसकी आंखों से जो आंसू निकलने शुरू हुए, भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतना ज़बरदस्त तरीके से फूट फूट कर ये रो रहा है, और इसके पास ना कुछ कहने को है ना लोगों की सुनने को है। कई लोगों ने, इसके घर वालों ने कहा कि आप भैया ठीक हो, उठ जाओ आप, सब कुछ सही है, कोई परेशानी, कोई ऐसा तो नहीं, इनको कोई समस्या हो रही हो, कोई दर्द? तो कह रहा है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इनकी आंखों में आके जैसे ही मैंने मिलाई है उसके बाद से न जाने मुझे क्या हो रहा है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलें? अरे नहीं, मेरे को, मैं कह तो रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये जो हैं ये कुछ अलग हैं, ये मैंने जिन्हें देखा है। यही है खाटू श्याम? हाँ बाबा श्याम यही हैं। मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, मैं इनके पास आने के लिए मना कर रहा था। मैं अब तुम्हारे पास हर 11 आऊंगा, सुन रहे हो? जय श्री श्याम। और इस तरह से ही बात करी है इस आदमी ने, बाबा से यही बोला है, मैं तुम्हारे पास हर 11 आऊंगा, और कुछ नहीं मांगा कि मुझे भगवान पैसा दे दो, मुझे अच्छी सेहत दे दो, या कुछ भी। मतलब आप समझ रहे हो कि ईश्वर के सामने आकर हम न जाने कितनी फरमाइशें कर देते हैं। बहुत से लोग तो लंबी गाड़ी की भी फरमाइश कर देते हैं, मैंने सुना है कि हमारे घर में बड़ी सी गाड़ी आ जाए। ठीक है, ईश्वर पर आस्था हो ना तो हवाई जहाज भी आ जाएंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि यह आदमी बाबा से ऐसा जुड़ गया कि ना जाने बचपन से ही बाबा से ये इतनी लगन रखता है। इनकी धर्मपत्नी को बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो ये वो आदमी जो कि जब खाना खाता था या सोता था तब ही व्यापार से हटता था, ये 6 बजे घर आ जाता है। आप समझ रहे हो? शाम को 6 बजे घर आ जाता है, और 6 बजे आकर अपना नहा धोकर मंदिर के सामने आकर करीब 1-1.25 घंटे पूजा अर्चना करता है, बाबा श्याम के गुणगान करता है, आरती करता है, पूरे घर में सबको प्रसाद देकर आता है, और माहौल ही अलग हो गया भाई साहब। लोग घबरा घबरा कर घर में पूजा करते थे कि भाई साहब निकल रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सब लोग आरती मंदी कर देते थे, आवाज़ कम कर देते थे, जय श्री श्याम धीरे धीरे बोल लो, कहीं तेज फ़ोन पर बात कर रहा है। अब तो भाई साहब खुलकर बोलो, रोज़ का इसका यही चल रहा है। शाम को 6 बजे तक घर, मतलब आप घड़ी की सुई मिला लो, ये इस तरह का हो गया। व्यापार का शटर बंद करो, घर चलो। और देखो 6 बजे व्यापार आप बंद करके घर चले जाओगे, उतना मुनाफा नहीं होगा ना जितना रात के 9 बजे तक दुकान खोलने में होता है। उससे 3 गुना होना शुरू हो गया था इसे। हाँ जी भाई साहब, 6 बजे तक इसे 3 गुना मुनाफा हो चुका होता था। बाबा श्याम ने इस पर जो मेहर बरसा रखी थी, पहले इस पर बहुत कृपा थी, उसके बाद मतलब कृपा, समझ रहे हो, लेकिन अब कमाल पे कमाल होता जा रहा है। जिस चीज़ पर मतलब ये मानिए सोच रहा है कि ये वाली डील मेरी हो जाए, ऐसे हो रही है।
सारे काम बन रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा है तो ये कहानी नितिन सुना क्यों रहे हो? अभी तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है ना। अब होता क्या है कि ये इसका जो हर 11 पे आने का एक वचन था ये टूटा नहीं। पूरा 1 साल बीत गया लेकिन इसने एक भी 11 मिस नहीं करी है। ये जरूर जाता, और घर से है ही कितनी दूर, लोग तो दिल्ली से बाबा शाम तक आ जाते हैं, ये तो सिर्फ कुछ ही मिनटों का रास्ता है इसके घर से। होता क्या है कि इनके जो मैनेजर थे उन्होंने एक विदेशी एक क्लाइंट थे जिनके साथ मीटिंग रखवाई थी, और वो मीटिंग कुछ ऐसी रही कि तारीख और दिन देखा तो 11 है। 3 दिन बाद मीटिंग है। इन्होंने कहा कि मीटिंग आप आगे या बाद की कोई तारीख देख लो, 11 है और मैं तो वहाँ जाऊँगा, तो मीटिंग तो कर नहीं सकता मैं। उन्होंने कहा उनके पास वक्त ही नहीं है और वो सिर्फ इतनी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद उनको फ़्लाइट लेनी होगी। अब ये बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है और आप इस डील को ऐसे मत जाने दो। इसने कहा नहीं, पैसे की मुझे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर पैसे का कोई ऐसा आप लालच मुझे दे रहे हो तो पैसा बहुत है मेरे पास। उन्होंने कहा पैसा आप समझ नहीं रहे हो, जितना है उसका न जाने कितना गुना बढ़ जाएगा अगर इसके साथ डील हो जाएगी। इसने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बाबा से वादा किया है। अरे तो क्या आप एक बार नहीं जाओगे तो क्या बाबा शाम तुमसे नाराज़ हो जाएंगे? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे आप कहाँ बैठे हो? ठीक है, अरे ठीक है इस बार नहीं गए, अगली 11 पर चले जाना ना आप। ठीक है वैसे तुम सही कह रहे हो, हाँ नहीं भी जाता कोई बात नहीं। इसने भाई साहब वो 11 मिस कर दी। घर में सभी को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो गया, वादा करके तो पीछे मुड़ गए, मतलब गलत है ना, आपने कदम पीछे क्यों लिए? इसने सारी बातें बताई तो धर्मपत्नी ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बताते, 11 पर मैं जाती ना। भैया को ऐसे गुस्सा नहीं करना, भैया से आपने जो वादा किया वो करो तो सही। जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा बोलकर भूल जाते हो। आपको याद दिलाया जाता है किसी न किसी तरीके से। आप प्रसाद नहीं चढ़ा पाते कोई बात नहीं, लेकिन 11 रुपए का प्रसाद मंदिर में ना चढ़ाकर किसी को खिला दो, ईश्वर तब भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। मैं शायद कभी कभी बातें ना समझा नहीं पाता कि किस तरह से आपको अपनी बात समझा पाऊँ जो मैं कहना चाहता हूँ। होता क्या है कि भाई साहब ये वाली 11 तो मिस हो गई और उसके बाद 3 बार और ऐसा ही हो गया। ये जा ही नहीं पा रहा, इसके पास कोई ना कोई बड़ा काम बड़ा क्लाइंट आ जाता और ये 11 पे मिस कर देता है। और 11 तो चलो एक शुभ हो गया, ये बाबा शाम के घर दरबार जाना ही छोड़ चुका था। जो पूजा पाठ कर रहा था ये घर पर ही कर रहा था और वहाँ जो वादा किया था उससे ये मुकर गया, पीछे हट गया। एक बार की बात है जहाँ इसका वक्त बदलने वाला था। 11 से 15 दिन पहले इसे बाबा शाम सपने में दिखे और कहते हैं कि अब मत आना, बस इतना इसे सुनाई दिया। अब इसने जैसे ये चीज़ सुनी एकदम छटपटा के उठकर बैठ गया। धर्मपत्नी से कहता है कि मुझे इस तरह का सपना आया है और मन बड़ा बेचैन हो रहा है। मैं इस 11 पर जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ समझ नहीं आ रहा। मैं कल ही जाऊँगा, क्योंकि 11 पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा मन है लेकिन मैं नहीं जा पा रहा, मैं कल ही जाऊँगा। तो वो कहती हैं कि अच्छी बात है, आप अगर कल जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, लेकिन अभी आप सो जाइए, बहुत परेशान दिख रहे हो आप, आपके चेहरे से पता पड़ रहा है आप डर रहे हो किसी बात से। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं 1 मिनट पानी पी कर आता हूँ। जैसे ही इसने उठने की कोशिश करी ये दोबारा से एकदम बेड पर इस तरह से गिर गया। एकदम ऐसे देखा तो धर्मपत्नी चिंतित हुई और तेज़ी से इनका नाम लेती हैं और कहती हैं कि आप ठीक हो? अब ये हाँ बोल रहा है लेकिन उसके बाद ये उठ नहीं पा रहा। इसके भाई आते हैं, जो घर में बच्चे हैं सभी लोग आते हैं, इनके बच्चे भी आते हैं, सब चिंतित हैं, परेशान हैं कि इनके साथ ये हुआ क्या है। डॉक्टर को बुलाया जाए, कोई समस्या गंभीर है। डॉक्टर साहब आके देखते हैं और वो कहते हैं कि कुछ चीज़ यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रही है, एक अस्पताल में टेस्ट है वहीं जाकर पता चलेगा। इन्हें ऐसे ही सभी लोगों ने सहारा देकर गाड़ी में लिटाया और ये मतलब बैठ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, ये बैठ भी नहीं पा रहे थे, मतलब इनका शरीर इनका वज़न नहीं ले रहा था और ये इस तरह से गिर रहे थे न जाने जान ही ना हो शरीर में। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कहते हैं कि इन्हें ये समस्या कब से है।
ये ऐसा लगता है देखकर, जो टेस्ट में रिपोर्ट आई है, कि 3-4 साल से ये कभी चल नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अभी ऑफिस से गाड़ी चलाकर खुद ही आए थे, आकर लेटे हैं, एकदम नींद में कुछ सपना देखा, उठकर बैठे हैं और फिर एकदम इस तरह। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? जो रिपोर्ट में आ रहा है उससे तो पता पड़ रहा है कि तकरीबन 4-5 साल से इनकी ये स्थिति होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ दवाइयाँ लिख दी गई और उसके बाद इन्हें यहाँ पर 1-2 दिन रखा गया और घर भेज दिया। अब समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इनकी बात जो है, समस्या जो है, ये इस कदर इनका शरीर हो गया था, ये अपने आँख से आंसू भी नहीं पहुँच सकते थे। कुछ ना कुछ सोचते रहते थे और आंखों से आंसू निकलता रहता था। इनके मैनेजर, इनके मिलने वाले, इनके काम करने वाले सभी लोग आते थे, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन शरीर इनका बिल्कुल अब काम नहीं कर रहा है। यहाँ से ना चीज़ें कैसे बदलेंगी? ये अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि कोई भी आए ना अब दफ्तर से मुझे मिलने, मना कर देना, मैं नहीं मिलना चाहता। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, वो सब मुझे ऐसा देखते हैं तो ऐसा लग रहा है मुझ पर तरस खा रहे हैं। मुझे किसी के तरस की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बाबा ने एक ऐसा दंड दिया है कि तेरी गलती तुझे पता चलेगी, तूने क्या करी है। अब ये कहें कि नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे, आप उन्हें मानो या नहीं मानो, वो आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। वो आपकी हिम्मत है। अगर आप हार रहे हो तो आपका सहारा है। वो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करते। ये आपके मन का वहम है। आपको ऐसा गलत लग रहा है कि बाबा ने आपको परेशान किया या बाबा की वजह से आपके साथ समस्या हुई है। बाबा आपको ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल चिंतित मत हो। इन्होंने कहा नहीं, मतलब मुझे सपने में उनका दिखना और उनका ये कहना कि अब मत आना, उसके बाद मैं हिल ही नहीं पा रहा, मैं चल ही नहीं पा रहा, इसका मतलब उन्होंने ही मुझ पर ये असर किया है। अब ये बहुत बार समझाती है लेकिन नहीं समझ आ रहा। अगले दिन की बात है, इनके दफ्तर में एक भाई साहब ऐसे काम करते थे, वृद्ध, और उनका नाम सब मतलब काका ही बोलते थे, तो मैं भी काका ही कहूँगा उन्हें। ये ना पहले पोस्टमैन थे। आते हैं और कहते हैं कि मालिक से मिलना था। मना कर देते हैं ना कि आप ना मिलिए, क्योंकि उन्होंने मना किया है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। कहते हैं मैं अपने मालिक से बिना मिले नहीं जा सकता। मैं प्रसाद लाया हूँ और मैंने दरबार में अर्जी लगाई है, खाटू श्याम दरबार में अर्जी लगाई है, और मैं तो डाकिया हूँ। यहाँ से बात वहाँ, वहाँ से बात यहाँ, मेरा काम है। तो अगर इन्होंने कुछ कहना है बाबा से तो मैं जाकर बाबा से कह दूंगा। आप एक काम करो, अंदर आ जाओ, खुद ही बात करो। ये इन्हें काका को महीने 2 महीने में कभी एक आध बार ही मिलता था, शक्ल ध्यान भी नहीं इसे। ये कहता है कि आप हमारे ही ऑफिस में काम करते हो? जी, मैं आपके ही काम करता हूँ। प्रसाद लाया था। वो प्रसाद साइड में रखता है तो कहते हैं कि एक काम करो, आप अगर बुरा ना मानो तो प्रसाद को मेरे माथे लगाकर मुझे आप खिला सकते हो। भाई मालिक है, इतना बड़ा आदमी और इस तरह से बोल रहा है। वो कहते हैं बिल्कुल मालिक, मैं आपको प्रसाद खिला देता हूँ। खिलाने के बाद कहते हैं कि मैं दरबार गया था, आपके लिए अर्जी लगाई है, बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। अगर आपको कुछ कहना है बाबा से तो आप मुझे बता सकते हो, मैं बाबा तक संदेशा पहुँचा देता हूँ। अच्छा, तो आप पोस्टमैन हो? उन्होंने कहा हाँ, आपने सही पहचाना, आपके यहाँ नौकरी करने से पहले मैं पोस्टमैन ही था। अच्छा, आप सही में पोस्टमैन थे? मैंने तो सोचा बाबा और मेरे बीच के पोस्टमैन आप हो। इन्होंने कहा हाँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो इस आदमी ने वास्तव में चिट्ठी लिखवाई। एक कागज़ पेन मंगवाते हैं और लिखवाते हैं कि लिखिए बाबा, मेरी गलती कि मैं अपनी बात पर नहीं रुका, मुझे आप माफ़ करो, और मुझे कभी मौका मिला अपने पैरों पर खड़े होने का तो मैं माफ़ी मांगने खुद आऊँगा। बस आप ये पहुँचा देना। उन्होंने कहा और कुछ कहना चाहते हो तो लिख दो, अभी तो बहुत सारी जगह है कागज़ में। तो क्या कहते हैं सेठ जी कि बाबा से बात करने पर लग जाऊँ ना तो ऐसे कागज़ ना जाने कितने भर जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल माफ़ी मांगने के लिए इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा कहने लगूंगा ना काका तो आंसू रुकेंगे नहीं फिर मेरे। अब काका ने भी वो चिट्ठी वास्तव में ले जाकर वहाँ मंदिर में रख दी। और ना जाने कैसे क्या हुआ, उस आदमी को, काका को, सपने में जो बाबा ने बोला इसने कागज़ पर लिखा। अगले दिन आकर मालिक को दिया और उस पर लिखा है सब कुछ अच्छा होगा। ये बाबा ने मुझे कहा है? जी। आपको कैसे पता चला कि बाबा ने मुझे कहा है?
बाबा ने जो मुझे सपने में कहा मैंने वो लिख दिया और मैं आपके लिए ले आया। तो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है, बाबा अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो एक सवाल मैं बाबा से पूछूंगा, लेकिन आज का खत और लिख लो ज़रा। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू करी, उसमें बाबा के लिए बहुत सारी बातें लिखी और साथ ही साथ ये भी लिखा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हुई और मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और सब कुछ अच्छा हो जाए। और मतलब इनकी बहुत सारी दिल की ऐसी बातें थी। इन्होंने जो मुझे लिख कर भेजा ना कि नितिन भाई ये वो चिट्ठी है, फ़ोटो भी है उसकी, ठीक है, कि जो मैं लिखवाता था वो खुद नहीं लिखते थे और काका मेरी तरफ से वो चिट्ठी बाबा तक पहुंचाते थे और उसका जवाब मुझे अगले दिन मिलता था। अगले दिन, ठीक है। इस चिट्ठी में इन्होंने कई बार माफ़ी भी मांगी और एक जगह ये लिखा कि मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाया तो मैं आऊँगा ज़रूर। ये हर बार ये चीज़ लिख रहे थे, मैं आऊँगा ज़रूर, मैं माफ़ी मांगने आपसे खुद आऊँगा। कहते हैं कि आप ये अपनी तरफ से तो लिख कर नहीं लाते। काका से पूछा तो काका ने कहा नहीं, ये आपके और बाबा के बीच की बात है, मैं तो पोस्टमैन हूँ, मैं तो चिट्ठी पढ़ता भी नहीं हूँ। अगर आप चिट्ठी पढ़ते नहीं तो आज मैं आपको एक कसम देता हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। चिट्ठी पढ़ना नहीं, ठीक है। और सिर्फ मैंने एक सवाल लिखा है जिसका जवाब सिर्फ मैं जानता हूँ। लिखा था कि मेरी ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर बाबा आप ही मेरी बातों का जवाब दे रहे हो तो बता सकते हो कि मैंने किसके नाम पर ली है। ये अगले दिन जवाब इसे जो सपने में मिला काका को, इसने लिख दिया कागज पर और ले जाकर मालिक को दे दिया। मालिक हैरान हो गए, जो कि पूरे घर में किसी को नहीं पता ये आदमी लिख लाया, इसका मतलब सच में बाबा मेरी बात सुन रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। इन्होंने वो जो प्रॉपर्टी है वो बाबा के नाम से ली थी, मतलब एक तरह से बाबा के लिए ली थी। वहाँ एक बाबा का ये मंदिर बनाना चाहते थे, अब तो बना चुके हैं। होता क्या है कि इन्होंने अगले दिन फिर से एक चिट्ठी लिखवाई और उसके अंदर ये लिखा कि बाबा अब तो पक्का हो गया कि आप मेरी बात सुन रहे हो, तो अगर मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाया तो मैं आपके पास चल कर आऊंगा, और तो और मैं सभी के सामने ये वादा करता हूं कि कोई 11 कभी भी मिस नहीं होगी। जब तक जिंदा रहूंगा मैं आता रहूंगा। जवाब में अगले दिन क्या आया कि तू कोशिश ही नहीं कर रहा, तू 1 कदम बढ़ा, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। इस जवाब को पढ़ने के बाद ना इसे बड़ी बेचैनी सी होने लगी, यहां पर बड़ा अजीब सा लगने लगा। काका पूछते हैं कि आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मैं आज चिट्ठी नहीं लिख पाऊंगा, आप जाओ। अब जैसे ही ये भाई साहब गए तो इत्तेफाकन इनके घर में और कोई था नहीं इस वक्त। इस आलीशान महल में जितने भी लोग काम करने वाले थे, जो कि मददगार थे, डोमेस्टिक हेल्प जो करते हैं, वो भी नहीं थे। पूरे घर में ना जाने कैसे ये अकेले रह गए। तो इन्हें जो सपने में कभी बाबा की आवाज़ आई थी, इस पोस्टमैन के जाने के बाद, इस काका के जाने के बाद इनके घर में आ रही थी। मतलब कि मेन डोर पर, जैसे कि जो हमारा मतलब मेन दरवाज़ा है ना, जहाँ से हम डोरबेल बजा रहे हैं, वहाँ पर कोई इस तरह से खटखटा रहा है और वो जो आवाज़ है इसे बाबा शाम की लग रही थी। ये पूरी कोशिश करता है उठने की, तभी वहाँ से वही काका की आवाज़ आती है कि मालिक आप मुझे बुला रहे हो क्या? तो इसने कहा कि हाँ मुझे चिट्ठी लिखवानी है। अब लेकिन जब ये आदमी बाहर गया, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉसिबल कैसे है कि जब ये आदमी बाहर गया काका, ठीक है, और इनके मालिक के अलावा पूरे घर में कोई नहीं है, तो दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ कैसे? वो बाहर से खटकाए जा रहा था, जो काका था बार बार दरवाज़ा खटका रहा था कि मालिक अंदर से दरवाज़ा बंद है, आप खोलिए तो मैं आऊँ, अगर आपने वो चिट्ठी लिखवानी है, बाबा तक पहुँचानी है, मालिक आप कुछ कहना चाहते हो। और उसने बहुत बार मतलब जोर दिया कि आप आइए, दरवाज़ा खोलिए, और इसने पूरी जान लगा दी कि किसी तरह से मैं व्हील चेयर पर बस बैठ जाऊं। लेकिन ये व्हील चेयर पर बैठ नहीं पाया, क्योंकि लड़खड़ा कर ये अपने पैरों पर ही खड़ा हो गया था। बोलो जय श्री श्याम। उसके बाद गिरता संभलता दरवाजे तक पहुंचता है, चटकनी खोलता है और पोस्टमैन के कंधों पर दोनों हाथ रखकर कहता है
बाबा से एक बात जरूर कहना कि अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो आऊंगा जरूर। अब पोस्टमैन इन्हें देखते हैं और कहते हैं कि मालिक इसे चमत्कार कहते हैं। शायद आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे कि अभी आप कहां पर खड़े हो। जैसे ही इन्होंने ये महसूस करा, ऑब्जर्व किया कि मेरे साथ चमत्कार हो चुका है, दिल की धड़कनें बढ़ी, रोंगटे खड़े हुए और ये गिर गए। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आए, क्योंकि ये चमत्कार देखने, दिखाने और सुनने बताने लायक था भाई साहब। क्योंकि वो आदमी जो कि हिल भी नहीं सकता, वो दरवाजे तक खुद चलकर आया था। लोगों ने, सभी ने इतनी भीड़ लगा दी इनके घर में कि इनके घर वाले जब आ रहे थे तो हर कोई डर रहा था कि न जाने घर में कोई समस्या तो नहीं हो गई, इतनी भीड़ कैसे हमारे घर में। और जब सबको पता चला कि ये चमत्कार हो गया तो हो, कमाल पे कमाल हो रहा है। ये बाबा तक गए। अभी इन्हें थोड़ा वक्त लेना चाहिए था, 1-2 हफ्ते आराम करना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी ये परेशानी से उठे हैं। लेकिन इन्हें तसल्ली कहाँ हो रही थी। इनका मन तो बाबा तक पहुंच चुका था कि बस मैं जब अपने पैरों पर अगर इस जिंदगी में खड़ा हुआ तो मैं आऊँगा ज़रूर, और पैदल आऊँगा। और ये पैदल गए। इनके साथ इनकी कंपनी के न जाने कितने लोग जो कि मालिक का साथ देने के लिए चले थे। इनके साथ सबसे आगे इनके काका चल रहे थे। और काका नहीं, मैं तो इन्हें बाबा श्याम का रूप ही कहूँगा, जिन्होंने इस तरह से किसी को बोल बोल कर उसके पैरों पर खड़े होने पर मदद करी हो। कभी कभी कुछ शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे पास, भावुक हो जाता हूँ, इंसान हूँ। कहानी सुनाते सुनाते कुछ चीज़ें, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छे से नहीं आती, लेकिन जितनी हो पाती है कोशिश करता हूँ कि अच्छे से सुनाऊँ। बाबा शाम तक आते हैं, और ये आज की तारीख में भी ऐसा कोई ग्यारस नहीं गया खाली जिसमें ये ना पहुँचे हो। ये जैसे पहले थे वैसे हो चुके हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि कहानी को कहानी माध्यम सुनो, देखो, पसंद नापसंद करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा अगर आप ईश्वर पर भरोसा करोगे, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।